स्वामी जी, शिवनेत्र ध्यान और गौरीशंकर ध्यान आज्ञा चक्र से संबंधित है। आपसे अनुरोध है कि इसकी विधि और महत्ता पर प्रकाश डालें। पहले शिव नेत्र ध्यान को लेता हूँ, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, दी थर्ड आई कहते हैं। उसी को तंत्र की भाषा में शिव नेत्र कहा जाता है। अक्सर कहानियों में हम कहते हैं ना, भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया, अर्थात दोनों भ्रकुटी के मध्य में जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर सारी ऊर्जा आ जाती है। यह संकल्प का केंद्र है और यहाँ से ही एक डिवीज़न होता है। इसके नीचे तक संसार है, इसके ऊपर अध्यात्म है। तो शिव नेत्र ध्यान की कई प्रकार से विधि हो सकती हैं। मैं 2-3 समझाता हूँ। एक प्रयोग हो सकता है कि हम उगते हुए सूरज को देखें। स्मरण रहे कि विदिन 10 मिनट्स, क्योंकि अगर सूरज तेज हो गया तो फिर हमारी आँख की रेटिना को वो नुकसान पहुंचा सकता है, सन बर्न हो सकता है रेटिना में। तो सूर्योदय के साथ 10 मिनट के भीतर भीतर हम शिव नेत्र ध्यान कर सकते हैं। करीब 1 मिनट सूरज को देखा, फिर दोनों पलकों को बंद करके हथेलियों से ढांक लिया, भीतर अंधेरा हो जाए। स्मरण यह रखना है कि हथेली का दबाव आँख पर ना पड़े, बिल्कुल हौले से अंधेरा भर हो जाए, दबाव ना पड़े, कहीं भी प्रेशर ना हो। तो सूरज की रोशनी दिखाई देनी बंद हो जाएगी और वो जो 1 मिनट हमने देखा था सूरज को, उसकी आफ्टर इमेज हमारी रेटिना में रह जाएगी, क्योंकि आँख की रेटिना में जो केमिकल चेंजेस हो गए हैं उनको रिकवर होने में करीब 2-2.5 मिनट लगते हैं। तो हमें करीब 2-2.5-3 मिनट तक सूरज की इमेज दिखाई देती रहेगी भीतर। धीरे धीरे उसका रंग बदलेगा, शेप भी बदलेगा। आप गौर से देखते रहिए। तो चूंकि वह मध्य में दिखाई दे रही है, तो जहाँ हम देखेंगे वहाँ हमारा ध्यान केंद्रित हो जाएगा। हमारी सारी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो जाएगी और भ्रकुटी मध्य में केंद्रित हो जाएगी। जिन लोगों का चंचल मन है उन्हें वह सूरज की छवि यहाँ वहाँ डोलती हुई, भागती हुई नजर आएगी। इससे आप एक थर्मामीटर समझ सकते हैं नापने का कि हमारे भीतर कितने विचार हैं, कितनी चंचलता है मन की। जितने तीव्र विचार चलेंगे वो सूरज की छवि भी यहाँ वहाँ भागेगी। अगर आपका मन निश्चल हो गया है, शांत हो गया है, तो आप पाएंगे कि सूरज की छवि स्थिर हो गई, बीच में एकदम टिक गई। 2.5-3 मिनट बाद जब वो दिखनी बंद हो जाए, फिर से हथेलियों को नीचे कर लें, दोबारा फिर 1 मिनट सूरज को देखें। तो ऐसे हम 3 बार कर सकते हैं, तो लगभग 10 मिनट इसमें हो जाएंगे। ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने का यह प्रयोग। ठीक ऐसा ही सूर्यास्त के समय भी किया जा सकता है शिव नेत्र ध्यान। सूर्यास्त के लगभग 10 मिनट पहले से शुरू कर दें तो आप 3 बार आसानी से इसको रिपीट कर पाएंगे। महानगरों में रहने वाले लोग चांद सूरज तो कभी देखते नहीं, बेचारे न दिखाई देते, इतना पॉल्यूशन है। उनके लिए दूसरा अल्टरनेट हो सकता है, आप दीपक की लौ पर शिव नेत्र ध्यान कर सकते हैं अथवा बिजली के बल्ब पर कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। अगर 100 वाट का बल्ब है तो आप कम से कम 10 फुट दूर बैठिए। 60 वाट का बल्ब है तो लगभग 6 फुट दूर बैठिए। इसको लेट के भी कर सकते हैं, सीलिंग से लटकता हुआ बल्ब, आप अपने बिस्तर पर आराम से लेटे हुए हैं, उसका स्विच ऐसा बनवाइए कि आपके पास हो, ताकि आप वहीं लेट के बंद कर सकें, चालू कर सकें और सोने भी जा सकें, आपको बीच में उठना ना पड़े। तो सोते समय भी इस ध्यान को किया जा सकता है। आप 1 मिनट बल्ब की तरफ देखेंगे, फिर स्विच से बंद कर देंगे। चूँकि कमरे में ऑलरेडी अंधेरा है, हथेलियों से ढांकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बंद आँखों से बल्ब की इमेज को देखें। तो ये ज़्यादा आसान है आजकल के नगरवासियों को, जिनको सूर्यास्त सूर्योदय देखने का अवसर नहीं मिलता। तो आप बिजली के बल्ब से कर सकते हैं। पुराने ज़माने में दीपक से या मोमबत्ती से भी इसी प्रयोग को किया जाता था। बल्ब ज़्यादा आसान है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी हम मैनेज कर सकते हैं। डिमर स्विच भी लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत प्रखर है प्रकाश, तो डिमर स्विच आप कम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। एक दूसरा ढंग है कि प्रकाश का कोई भी स्रोत हो, चाहे सूरज, चाहे चाँद, चाहे दीपक, चाहे बल्ब, उसको देखते हुए यह भाव करना है कि प्रकाश किरणों के साथ साथ जीवन ऊर्जा मेरे भीतर आ रही है। ये एक दूसरे ढंग का प्रयोग है, उसी का प्रकारांतर। ऊर्जा मेरी तरफ आ रही है और मेरे आज्ञा चक्र पर इकट्ठी होती जा रही है।
एक फोकस बनता जा रहा है ऊर्जा का। इसके बाद आंख बंद करके हौले हौले मस्ती में डोलें। कोई इंस्ट्रूमेंटल मधुर संगीत लगाया जा सकता है लो वॉल्यूम में। आप धीरे धीरे डोलते रहिए मस्ती में, ऊर्जा को महसूस करते हुए। माथे में ऊर्जा है और आप डोल रहे हैं भावपूर्वक। भाव जोड़ना बहुत ज़रूरी है, यह ऊर्जा विचारों को ना मिले। तो भाव प्रधान हम हो जाएं। चाहे पहले कुछ ऐसी चीज़ करें, कीर्तन कर लें, ओशो का नाम सुमिरन कर लें, कुछ कर लें। किसी को गीत गाने का मन है, गीत गा लें, ताकि हम विचार के तल से हट के भाव तल पर आ जाएं। फिर इस प्रयोग को करें और इस समय मधुर संगीत सुनते सुनते हौले हौले झूमें। एहसास करते रहें कि आज्ञा चक्र पर आपकी ऊर्जा केंद्रित हो गई है। तो शिव नेत्र ध्यान को इस प्रकार से किया जा सकता है। बल्ब अगर लेना है तो नीले रंग का रिकमेंड किया जाता है, अन्यथा साधारण पीले रंग के जो बल्ब दिखाई देते हैं वो भी ठीक हैं। आजकल सफ़ेद रंग के बल्ब ज़्यादा आने लगे, उसमें भी ठीक से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आपने पूछा है गौरी शंकर ध्यान। यह एक विशेष प्रकार के स्ट्रोब लाइट के संग किया जाता है। स्ट्रोब लाइट का मतलब होता है जिसमें एक मैकेनिकल डिवाइस रहती है जो तेज़ी से जलाती बुझाती है। आपने कभी ऑर्केस्ट्रा के मंच पर या किसी नृत्य समारोह में देखे होंगे स्ट्रोब लाइट खूब तेज़ी से जलते बुझते हैं। रिकमेंड किया जाता है कि ऐसा स्ट्रोब लाइट लीजिए जो लगभग हमारे जो हृदय की धड़कन है इससे 7 गुना ज़्यादा तेज हो। उदाहरण के लिए अगर हमारी धड़कन 70-72 प्रति मिनट होती है तो 7 से गुणा करें तो लगभग 500 बार प्रति मिनट जो जल बुझ रहा हो, ऐसी फ्लिकरिंग लाइट डार्क ब्लू कलर की हो या बैगनी रंग की हो या जामुनी रंग की हो, क्योंकि हमारे ऊपर के चक्रों का रंग यही है। विशुद्ध रंग आसमानी नीला है, आज्ञा चक्र जामुनी नीला है और सहस्त्रार बैगनी रंग का है। तो नीला सबसे बेस्ट रहेगा, आसानी से मिल भी जाता है, दूसरे रंग मिलना मुश्किल है। तो स्ट्रोब लाइट आप थोड़ी सी डिस्टेंस पे बैठेंगे, इसमें फोकस नहीं करना है, आराम से। और इसके पहले एक चरण और है, वो है अंतरकुंभक और बहिर्कुंभक का प्रयोग। तो गौरी शंकर ध्यान का एक विशेष म्यूजिक है, 15-15 मिनट के 4 चरण हैं, उसको म्यूजिक लगा के ही करेंगे तो और अच्छा होगा। तो प्रथम 15 मिनट में संगीत को सुनते हुए आंख बंद करके पूरी सांस बाहर छोड़ दें और यथासंभव जितना रोक सकें रोकें। फिर आराम से गहरी सांस लीजिए और भीतर जितनी देर रोक सकें आराम से रोकिए। याद रखिए बहुत जोर की ताकत कहीं नहीं लगानी है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, सहज रूप से आराम से लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है और भीतर भी रोकना है, बाहर भी रोकना है। योग की भाषा में इनको अंतरकुंभक और बहिर्कुंभक कहा जाता है। 15 मिनट जब हम ये करते हैं हमारे भीतर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। और चूंकि यह प्रयोग रात को किया जाता है, उस समय एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही ज़्यादा हो चुकी है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मन को शिथिल और शांत करने में बड़ी सहयोगी है। इसलिए तो रात को मनुष्यों को नींद आती है, पशु पंक्षियों को भी आती है, पेड़ पौधे भी सो जाते हैं। सुबह जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना शुरू होता है, हमारे भीतर सक्रियता शुरू होती है, हम जाग जाते हैं। तो गौरी शंकर का प्रयोग रात को करना है, बेहतर हो 9-10 बजे, 11 बजे, जब आप सोने ही जा रहे हैं उसके पहले करिए। तो 15 मिनट कुंभक का प्रयोग हो गया, संगीत साथ में चल रहा है, उसको सुन भी रहे हैं, सुनने पर भी ध्यान है और सांसों का प्रयोग चल रहा है। दूसरा चरण शुरू होगा, संगीत बदल जाएगा। इस समय आप स्ट्रोब लाइट ऑन करिए, आँखों को खोल लीजिए और बिल्कुल सहज भाव से देखना है। इसमें एकाग्रता नहीं है, जैसा कि शिव नेत्र में या त्राटक ध्यान में करते थे, इसमें एकाग्रता नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चे की आँख खुली है और वो देख रहा है सामने, कहीं फोकस भी नहीं कर रहा, एक ब्रॉड विजन, एक फैली हुई दृष्टि। नीले रंग की रोशनी भीतर आ रही है, वो आज्ञा चक्र ऊर्जा को पी रहा है। आपको एहसास होगा कि वहाँ ऊर्जा एकत्रित होने लगी और साथ साथ संगीत जो बज रहा है वही भी सुनते जा रहे हैं। तो श्रवण और दर्शन दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। फिर 15 मिनट बाद संगीत चेंज होगा, स्ट्रोब लाइट बंद कर दीजिए। तीसरा चरण है लातिहान का। लातिहान शब्द इंडोनेशिया के संत सुबुद के द्वारा ईजाद किया गया था। लातिहान में हम रिलैक्स होकर खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, भाव करते हैं
जैसे हम पतंग हैं और अस्तित्व के हाथ में उसकी डोर है। आज मकर संक्रांति को सब जगह लोग पतंग उड़ा रहे होंगे ना, वही ख्याल करें कि हवाएं जहाँ ले जा रही पतंग को, पतंग वहीं चली जाती है हवाओं के हाथ में। अपने शरीर को महसूस करें कि मैं पतंगवत हो गया हूँ और जैसा अस्तित्व मुझे मूवमेंट करा रहा है मैं कर रहा हूँ। हम पाएंगे कि स्लो मोशन मूवमेंट जैसे होने लगे। पुराने ज़माने में वीडियो आते थे ना, उसको स्लो मोशन करके देख सकते थे। कहीं क्रिकेट का मैच चल रहा हो, बाद में स्लो मोशन में दिखाते हैं कि डिटेल में देख सकें क्या हुआ। कुछ ऐसे मूवमेंट हमारे होने लगेंगे। हो सकता है अचानक हाथ उठने लगे धीरे धीरे ऊपर, तो उसको सपोर्ट करना है, बुझाने दें ऊपर। कमर तिरछी होने लगी, होने दीजिए। गर्दन मुड़ने लगी या पैर उठने लगा, जो कुछ भी हो रहा है, रोटेशन होने लगा, झुकना होने लगा, सीधे हो गए, जो भी हो रहा है उसको चुपचाप होने देना है। आप सिर्फ साक्षी रहें। संगीत सुनाई दे रहा है, शरीर लातिहान कर रहा है, हम जानबूझ के नहीं कर रहे अपनी तरफ से कुछ। जो हो रहा है उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तीव्र गति नहीं करनी है, ये कोई डांस नहीं है, नृत्य नहीं है। स्लो बॉडी मूवमेंट और अस्तित्व की मर्जी पे अपने को छोड़ दिया है। तो कोई प्लानिंग इसकी नहीं हो सकती कि क्या होगा। अलग अलग मित्रों को अलग अलग ढंग से होगा। आप रोज़ रोज़ करेंगे, हर रोज़ कुछ अलग होगा, नए ढंग से होगा। होने दीजिए और एक इतना गहरा रिलैक्सेशन आएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। संगीत बज रहा है, साथ साथ श्रवण चल रहा है। अब जब चौथा चरण समाप्त हुआ, म्यूजिक बंद। अब आप लेट जाइए शवासन में। आपकी सारी ऊर्जा अंतर श्रवण अंतर दर्शन में लग जाएगी और भीतर भी एक वैसा ही प्रकाश दिखाई देगा जिसको हम कहें रात्रि के आकाश जैसा। कुछ कुछ नीलापन, कुछ कुछ कालापन और कुछ कुछ बिना चांद की चांदनी जैसा दूधियापन। इन तीन रंगों का मिश्रण, काला, नीला और दूधिया। अध्यात्म की भाषा में इसी को हम कृष्णा कलर कहते हैं, श्याम रंग कहते हैं। भगवान कृष्ण का नाम ही प्रतीक बन गया। ये हमारे भीतर का रंग है। अब हमें बंद आँखों से वैसा रंग दिखाई देगा। और बाहर जो संगीत सुन रहे थे हम, एक मोनोटोनस साउंड बहुत देर से, भीतर भी एक लगातार गूंजने वाली ध्वनि सुनाई देगी जिसको अनाहत नाद कहते हैं, ओंकार कहते हैं, जिसको अक्षर कहते हैं, जिसका कभी क्षय नहीं होता। हम ABCD को अक्षर कहते हैं, आबा सादा को। ये अक्षर नहीं है, इनका तो क्षय हो जाता है। मैंने कहा आ, बोला और ख़त्म हो गया 1 सेकंड में ही। नहीं, ये अक्षर नहीं है। अक्षर वो है जिसका क्षय ना हो, विनाश ना हो, जो अनादि और अनंत हो, शाश्वत और सनातन हो। तो वह तो अनाहत नाद ही है। चौथे चरण में जब हम अपने भीतर डूब जाएंगे तो 2 चीज़ें प्रकट हो जाएंगी। हमारी आत्मा का वह संगीत सुनाई पड़ने लगेगा, क्योंकि हम 45 मिनट से पिछले श्रवण पे ध्यान लगाए थे और अब बाहर का सारा संगीत बंद हो गया और हमारी सुनने में तत्पर थे कान, तो भीतर का संगीत सुनाई देने लगेगा। और ठीक इसी प्रकार हमारी आंखें बाहर दर्शन कर रही थीं, अब बाहर कोई रोशनी नहीं है, आंखें बंद हो गई हैं, अंतर दर्शन आरंभ हो जाएगा। तो जिसको नाद और नूर कहते हैं, ये दोनों भीतर प्रकट हो जाएंगे। ये हमारी आत्मा का रंग है, ये हमारी आत्मा की ध्वनि है, ये हमारी आत्मा की रोशनी है। हम अपने आप में डूब गए। तो ये है गौरी शंकर ध्यान। इसका नाम ओशो ने गौरी शंकर भी एक विशेष उद्देश्य से रखा है, उसकी व्याख्या उन्होंने समझाई है। हम लोग मानते हैं ना कि भगवान शिव हिमालय में ऊंचे पर्वत पर रहते हैं, उस चोटी का नाम गौरी शंकर, भगवान शिव से उसका नाम पड़ गया। सामान्य मनुष्य भी कभी कभी आज्ञा चक्र पर, सहस्त्रार पर पहुंचता है, कभी कभी, वंस इन ए वाइल, फॉर फ्यू सेकंड्स, लेकिन वापस फिर नीचे के चक्रों में आ जाता है। भगवान शिव को हम कहते हैं, पार्वती को, वे पर्वत पर ही रहते हैं। इसका मतलब उन्होंने अपना निवास स्थान वहां बना लिया है। ऐसा ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से हुआ कि नहीं हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको काव्यात्मक भाषा से समझें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह एक सिंबल कि हमारे भीतर जो सहस्त्रार है, आज्ञा चक्र है, ये हमारी चेतना की चोटी है। हिंदू चोटी रखते ना सहस्त्रार पर पीछे,
ये हमारे भीतर का पर्वत शिखर है। अगर हम वहाँ वास करने लगें तो हम भी गौरी शंकर के तुल्य हो गए, हम भी भगवान शिव पार्वती के तुल्य हो जाएंगे, अर्धनारीश्वर हो जाएंगे। तो गौरी शंकर नाम ओशो ने रखा है, वह भी भगवान शिव का नाम है, और शिव नेत्र ध्यान भी भगवान शिव के नाम पर ही रखा है। ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है इन प्रयोगों के। और याद रखना क्यों? क्योंकि हम वहाँ पहुँच जाएंगे शिव नेत्र पर, उस सर्वोच्च शिखर पर जिसको हम कहें चेतना का एवरेस्ट, गौरी शंकर। तो यह प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, गौरी शंकर। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ओशो ने जब ध्यान शिविर लेना बंद किए, त्राटक ध्यान जैसे प्रयोग समाप्त हो गए, शिव नेत्र का प्रयोग भी समाप्त हो गया, और भी कई प्रयोग समाप्त हो गए। आगे किसी एपिसोड में हम उनकी चर्चा करेंगे। गौरी शंकर ध्यान भी हफ्ते में एक बार हुआ करता था पहले, पुणे आश्रम में भी होता था। धीरे 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 जाने कैसे वह भी समाप्त हो गया। अब कोई वहाँ पहुँचता है तो उसको पता भी नहीं चलता कि ऐसा भी कोई ध्यान प्रयोग था, जबकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसमें हम बहुत आसानी से परमात्मा के रंग को देख लेते हैं, श्याम रंग को, जिसके लिए भक्त लोग गाते हैं ना, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रहे। हमेशा घनश्याम शब्द आएगा जब भी दर्शन की बात आएगी, क्योंकि भीतर का वह रंग घनश्याम रंग है, नीला काला का मिश्रण। आश्चर्य की बात, भगवान की जो चित्र और मूर्तियाँ हमारे देश के ऋषियों ने बनाई हैं वो गोरे रंग की नहीं हैं। हम कहते हैं परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, और हमारी सामान्य धारणा सुंदरता की गोरे रंग की है, लेकिन परमात्मा को हमने डार्क रंग में बनाया है। भगवान कृष्ण को भी, माँ काली को भी, भगवान राम को भी हमने सांवला बनाया, भगवान शिव को भी डार्क रंग में। क्यों? ताकि यह स्पष्ट रहे, भीतर जब हम जाएंगे अपनी आत्मा परमात्मा में डूबेंगे, वहाँ ऐसा रंग मिलेगा, सफ़ेद गोरा रंग नहीं मिलेगा, यह रंग मिलेगा। तो चित्र में, मूर्ति में इसी को प्रकट किया गया है। चलो हम मान लें भगवान कृष्ण काले रहे होंगे, सांवले रहे होंगे। भगवान राम के बारे में तो ये आसानी से नहीं माना जा सकता। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, तीनों गोरे रंग के हैं, एक नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। छुटपुट परिवर्तन हो सकता है, पर राम को सांवला कहा गया है, जानबूझकर कहा गया है। रहे कि नहीं रहे ये सवाल नहीं है, लेकिन हम जब भीतर जाएंगे तो वहाँ राम नाम की धुन गूंज रही होगी, अनाहत नाद, ओम की धुन, राम की धुन, जो भी हम कहें वह धुन गूंज रही होगी, और श्याम रंग दिखाई देगा। तो राम और श्याम ये 2 नाम प्रतीक बन गए नाद और नूर के, रोशनी और ध्वनि के, जो भीतर दिखाई देती है, सुनाई देती है। और आज हमने जिन ध्यानों की चर्चा की है वे मुख्य रूप से उसी में डुबाने के प्रयोग हैं। माँ जी और स्वामी जी, आप दोनों का इतने प्रेम से, इतने विस्तार से ध्यान संबंधित प्रयोगों को समझाने के लिए साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी साधकों का भी तहे दिल से शुक्रिया। ओशो फ्रेग्रेंस के सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रम से आप जुड़े रहे, ताकि जो कुछ हमने सीखा है उसको जीवन में हम प्रयोग कर सके, अपने जीवन में उसे उतार सके। धन्यवाद।